Good afternoon and welcome you all. In today's class, we are going to start with a new chapter, Matrix in Advanced Business Mathematics. Okay. Now, what is a matrix? Matrix is a rectangular arrangement of numbers. ठीक है. मैट्रिक्स को प्रेजेंट कैसे करते हैं? ऐसे प्रेजेंट करते हैं. ये ब्रैकेट्स जानते हो ना आप लोग? यस सर। तो इसके अंदर जब नंबर्स को अरेंज करते हैं तो दैट बिकम्स अ मैट्रिक्स. ठीक है, लिखो. लिखते लिखते डिस्कस करना है. अ मैट्रिक्स अ मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अ मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स. फिर नीचे में एग्जाम्पल दो. जब भी एग्जाम्पल दोगे एक लाइन छोड़कर एग्जाम्पल दोगे. फॉर एग्जाम्पल, ए इज इक्वल टू, ये मैट्रिक्स को कॉपी कर लो. वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन. 89 नहीं है. Sir, a matrix is a rectangular in nature. अ मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स. Okay. नीचे में लिखना है. फॉर एग्जाम्पल, ए इज इक्वल टू, ये मैट्रिक्स को कॉपी कर लो. इस तरीके से अपने मैट्रिक्स को प्रेजेंट करते हैं. ठीक है. ये वाले मैट्रिक्स में कितने रोज है? 3 रोज है. कितने कॉलम्स है? 3 कॉलम्स है. तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो गया? 3 into 3. कुछ भी लिखना नहीं है. मेरा क्लास आप लोग इतने टाइम से अटेंड कर रहे हैं, तो पहले मैं चीजों को डिस्कस करता हूं डेप्थ में विथ एग्जांपल्स. देन जो भी रेलेवेंट है उसको लिखवा दूंगा मैं. ठीक है, अभी कुछ भी नहीं लिखना है. शांति से सुनो और पार्टिसिपेट करो. तो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 3 into 3. सपोज मैट्रिक्स में ये है, ये एक मैट्रिक्स है. तो इस मैट्रिक्स में कितने रोज है? Two. कितने रोज है? Two कितने है रोज सर। है? 2 रोज है. जैनमोल 3 रोज बोल रहे हैं. बताओ सर वो उल्टा ही बोलता है। क्या करे इसका. तो कितने रोज है? 2 रोज है. रोज आने ये वाला ऐसे. आप समझ में आ गया? तो 2 रोज है. एंड कितने कॉलम्स है? कॉलम्स Three. आने ये. तो कितने कॉलम्स है? 3 कॉलम्स है. तो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो गया? 2 into 3. ठीक है, नेक्स्ट. रेक्टेंगल जैसा है ना ये. जैसे ऊपर वाला कैसा था? स्क्वायर जैसा. स्क्वायर इज ऑल्सो ए रेक्टेंगल विथ इक्वल साइड्स. ये अपने प्राइमरी स्कूल में पढ़े हैं. स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल विथ इक्वल साइड्स. सो दिस इज अ रेक्टेंगल विथ इक्वल साइड्स, यानी स्क्वायर के फॉर्म में. ये वाला तो प्रॉपर रेक्टेंगल के फॉर्म में. रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इज अ मैट्रिक्स.
सपोज ये एक मैट्रिक्स है। बोलो इसमें कितने रोज है? टू। 3 रोज है। थ्री, थ्री सॉरी। रोज है। ये रहा। बाप रे, रोज कॉलम तो पता होना चाहिए यार। मैं कैसे मैनेज होगा फिर? 3 रोज है एंड कितने कॉलम्स है? 2 कॉलम्स है। तो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? 3 into 2। 3 रोज एंड 2 कॉलम्स। तो मैट्रिक्स का ऑर्डर को कैसे लिखते हैं? नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स। मैट्रिक्स का ऑर्डर को कैसे लिखते हैं? नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स। अब बताओ कितने रोज है? 1 रो। वन। कितने कॉलम्स है? थ्री थ्री। कॉलम्स है। तो मैट्रिक्स का ऑर्डर इज 1 into 3। कितने रोज है? 3 रोज है। कितने कॉलम्स है? 1। तो मैट्रिक्स का ऑर्डर इज 3 into 1। तो नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स। लिखो नेक्स्ट पॉइंट। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लिखो। लिखना है, सबको लिखना है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज written as order of matrix is written as number of rows into number of columns. Is written as number of rows into number of columns. एकदम बेसिक से शुरू कर रहे हैं, ये अज्यूम करके कि क्लास 11 12 में ये चैप्टर पढ़े ही नहीं है, था ही नहीं मैथ्स। मैथ्स का कुछ भी नहीं पढ़े, टाइम पास किए। चलो, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स। अब एग्जाम्पल लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल एक के बाद एक लिखना है, साइड बाय साइड नहीं लिखना है। और जब एग्जाम्पल लिखेंगे तो एक लाइन का गैप देकर लिखेंगे। ठीक है? 2 3 1 3 6 0 इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 into 3। है ना? सही बोला मैंने? यस सर। फिर ABCD बोलो, इसका ऑर्डर बोलो। 2 into 2। 2 into 2 is a matrix of order 2 into 2। वन थ्री टू बोलो, is a वन इंटू matrix, हाँ, is a matrix of order 1 into 3। 1 into 3। is a matrix of order 3 into 1। ठीक है? आज का हमारा डिस्कशन है ना मैट्रिक्स का,
वो केवल अपने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स डिस्कस करेंगे और उस पर बेस्ड एक आध एग्जाम का क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अपना आज का एजेंडा क्या है? टू डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स एंड टू सॉल्व अ फ्यू एग्जाम क्वेश्चंस ऑन दिस टॉपिक। ठीक है, तो हेडिंग डालो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, ये वाला जो मैट्रिक्स है, ये वाला जो मैट्रिक्स है, इसमें कितने रोज है? वन रो है। पक्का? कितने रोज है? वन रो है। तो दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। मेरे को पढ़ाने दो, ठीक है। दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। समझ में आया? एक सिंगल रो है, दिस इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। सो दिस इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स में एक सिंगल रो होता है और कॉलम मैट्रिक्स में एक सिंगल कॉलम होता है। अच्छा बताओ, ये कौन सा मैट्रिक्स है? कॉलम मैट्रिक्स। ये कौन सा मैट्रिक्स है? रो मैट्रिक्स। समझ में आया? ठीक है, लिखो वन देकर, रो एंड कॉलम मैट्रिक्स। लिखो कंटेंट डैश देकर, अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो is called row matrix, and the matrix with only one column is called column matrix. With only one column is called column matrix. एक लाइन छोड़कर एग्जाम्पल लिखना है। लिखो, फॉर एग्जाम्पल, ये कौन सा मैट्रिक्स है? इज अ रो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर क्या है इसका? वन इंटू थ्री। ये क्या है? कॉलम मैट्रिक्स। ऑर्डर क्या है? थ्री इंटू वन। जल्दी जल्दी, ढीलापन नहीं रखना चाहिए क्लास करते टाइम। हम्म। आज के जमाने के हिसाब से चलना अपने को, है ना? अच्छा,
ये वाला जो मैट्रिक्स है फर्स्ट वाला, इसमें कितने रोज है, थ्री। कितने कॉलम्स है? थ्री। तो नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, सो इट टेक्स द शेप ऑफ अ स्क्वायर, सो दिस इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी स्क्वायर मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या बना कि स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ नंबर। कॉलम्स। तो ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। समझ में आया ना? लिखो नेक्स्ट, टू करके। स्क्वायर मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स हैविंग इक्वल, डैश देके लिखो, डैश देके लिखो, अ मैट्रिक्स हैविंग इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स, अ मैट्रिक्स having equal number of rows and columns is called square matrix. A matrix having equal number of rows and columns is called square matrix. अब एग्जाम्पल लिखो। एग्जाम्पल एक लाइन छोड़कर लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल 2 5 1 - 2 is a square matrix। ऑर्डर क्या है इसका? 2 × 2। तो टू इसको इंटू क्या टू। बोलेंगे? ऑफ ऑर्डर 2। 2 × 2 है ना, तो इसको क्या बोल सकते हो? ऑफ ऑर्डर 2। 2 मीन्स 2 × 2। ये बोलने का तरीका है। 2 × 2 के जगह क्या बोल सकते हैं? इट्स स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। देन एक और एग्जांपल लिखो। ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। ऑर्डर क्या है इसका? 3 बोलेंगे। 3 × 3 है, तो क्या बोलेंगे? ऑफ ऑर्डर 3। हो गया कॉपी? ठीक है। अभी एक मैट्रिक्स में दिखा रहा हूं आपको, लिखना नहीं है, देखना मैं कैसे लिख रहा हूं। म्यूट कर लो प्लीज। अब नाम नहीं बताना ये मैट्रिक्स का, इस मैट्रिक्स को डिस्क्राइब करना है। क्या देख पा रहे हो इस मैट्रिक्स में आप? सर 3 रो 3 कॉलम है। हाँ, 3 रो 3 कॉलम है। अच्छा, 3 रोज 3 कॉलम्स है, यानी ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। 3 रोज 3 कॉलम्स है, तो इट्स अ स्क्वायर मैट्रिक्स। नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। और क्या देख पा रहे हैं? जैनमोल बोल रहे हैं कि डायगोनल में नंबर्स है, यानी डायगोनल में जो एलिमेंट्स है दे आर नॉन जीरो, जीरो नहीं है। और जो डायगोनल में नहीं है
ऑफ डायगोनल है, ऑफ डायगोनल है, यानी डायगोनल के आर पार, दे आर जीरो। तो तीन चीज नोटिस कर रहे हैं। पहला, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। दूसरा, डायगोनल के एलिमेंट्स नॉन जीरो है। तीसरा, ऑफ डायगोनल के एलिमेंट्स यानी डायगोनल के आर पार जीरोज है। तो दिस टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स। पढ़ाने दो ना, ठीक है। दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स लिखो। थ्री करके लिखना है। A diagonal matrix, a diagonal matrix is a square matrix whose all whose whose all diagonal elements whose all diagonal elements are not zero, are not zero, the but the off diagonal elements, but the off diagonal elements are जीरो। ठीक है। अब ये वाले मैट्रिक्स को एज एग्जांपल कॉपी कर लो। फॉर एग्जांपल करके ये मैट्रिक्स को कॉपी करो, बगल में लिखो इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स को कॉपी करके साइड में लिखो इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। समझ में आया? अब देखना कैसे बना रहा हूं, एक और मैट्रिक्स बना रहा हूं। लिखना नहीं है, इस मैट्रिक्स को डिस्क्राइब करो। और क्या बोल सकते हो इस मैट्रिक्स के बारे में? तो ये डायगोनल मैट्रिक्स है, ये डायगोनल मैट्रिक्स ही हो गया ना, जी सर। बिकॉज डायगोनल के सारे एलिमेंट्स नॉन जीरो है और ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, एंड इसमें नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, तो इट इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। बट ये मैट्रिक्स का क्या खास बात है कि इसमें डायगोनल के सारे एलिमेंट्स सेम है। ये मैट्रिक्स में, ये वाले डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल के सारे एलिमेंट्स सेम है, 5 5 5 5 है। तो दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, फोर करके लिखो। फोर करके लिखो, स्केलर मैट्रिक्स।
लिखो, स्केलर मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स is a diagonal matrix whose all elements are whose all diagonal elements are same. Scalar matrix is a diagonal matrix whose all diagonal diagonal elements are same. Whose all diagonal elements are same. नीचे में फॉर एग्जाम्पल देकर ये वाला मैट्रिक्स को नोट करो। फॉर एग्जाम्पल ये वाला मैट्रिक्स को नोट करो, बगल में लिखना है इज अ स्केलर मैट्रिक्स। इज अ स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है। डन। अब एक और मैट्रिक्स बना रहा हूं, इसको डिस्क्राइब करो। कॉमन नहीं है, सेम है। ठीक है। तो ये वाले मैट्रिक्स में क्या देख रहे हैं? ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है जिसके डायगोनल के एलिमेंट्स नॉन जीरो है और ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स जीरो है, बट डायगोनल के सारे एलिमेंट्स वन 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 है, वन 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 है। तो दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड यूनिट यूनिट मैट्रिक्स। वाई यूनिट मैट्रिक्स? बिकॉज डायगोनल के सारे एलिमेंट्स वन है। तो इसको कैसे डिनोट करते हैं? I3 से। थ्री कैसे आया? 3 रोज 3 कॉलम्स, तो ऑर्डर 3 into 3 यानी 3 है। समझ में आया ना? I3 से डिनोट करते हैं। अब I2 मेरे को बनाकर दो, कैसे बनाओगे? हाँ हाँ हाँ, समझ में आया? तो I2 इज इक्वल टू 1001। ये रहा। टू यानी 2 रोज 2 कॉलम्स, ऑर्डर इज टू इन 2 रोज इंटू 2 कॉलम्स। डायगोनल के सारे एलिमेंट्स वन है। तो दिस इज अ यूनिट मैट्रिक्स। लिखो 5 करके। यूनिट मैट्रिक्स is also called identity matrix. Unit matrix is also called identity matrix. Full stop. Full stop. Unit matrix is a diagonal matrix whose all diagonal elements whose all diagonal elements are equal to 1 are equal to 1, that is unity.
and off diagonal elements are 0 and off diagonal elements are 0. Full stop. Unit matrix of order n. Unit matrix of order n is denoted by, ये लिखो, is denoted by, ये लिखो जो बोर्ड में लिखा है, कैपिटल आई सबस्क्रिप्ट में एन. ठीक है, समझ में आया ना? अब एग्जाम्पल लिखो. फॉर एग्जाम्पल, I2 1001 is a unit matrix of order 2. 2 ना? Then I3 is a unit matrix of order 3. समझ में आया? अब जैसे एक मैट्रिक्स में बना रहा हूं, ध्यान से देखना. ये क्या है? ये मार्क्स है क्या? जैसे नल सेट होता है ना, वैसे नल मैट्रिक्स. नल मैट्रिक्स यानी जीरो मैट्रिक्स. जीरो मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट्स जीरो हैं. लिखो 6. नल मैट्रिक्स 6 करके लिखो. नल मैट्रिक्स डैश देके लिखो. नल मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स whose all elements are zero. Null matrix is a matrix whose all elements are zero. Full stop. It is also called zero matrix. It is also called zero matrix. It is denoted by, full stop. It is denoted by, कैसे लिखना है? जीरो नीचे में m इंटू एन. m क्या है? नंबर ऑफ, n नंबर ऑफ कॉलम्स, m नंबर ऑफ रोज, n नंबर ऑफ कॉलम्स, और सिंपली जीरो. हाँ, ये जीरो है. जीरो है, जीरो. लिखो. फॉर एग्जाम्पल, 0 2 इंटू 2
कैसे लिखूं 2 into 2? फिर 0 2 into 3 कैसे लिखूं? समझ में आया? कॉपी कर रहा हो गया? डन। अभी एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं। सपोज एलएचएस में, एलएचएस मतलब, एलएचएस में मैंने 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, थ्री 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर लिखा। और आरएचएस में मैंने 1 4 9 16 लिखा। तो इन दोनों मैट्रिक्सेस के बीच इधर में क्या साइन पुट करूं? इक्वल टू का साइन पुट करूं। दिस इज इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स। इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स को कैसे डिफाइन करते हैं? जब दो मैट्रिक्स के ऑर्डर, ऑर्डर सेम होना चाहिए ना, तभी तो इक्वल मैट्रिक्स होगा, है ना? ऑर्डर सेम होना चाहिए। एक अगर 2 into 2 है तो दूसरा भी 2 into 2 होना चाहिए। एक अगर 3 into 1 है तो दूसरा भी 3 into 1 होना चाहिए। एक अगर 2 into 3 है तो दूसरा भी 2 into 3 होना चाहिए। तो ऑर्डर सेम होना चाहिए एंड देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मतलब इधर में जो एलिमेंट है वो इधर भी सेम होना चाहिए। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। समझ में आ रहा है ना? कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। तो दो मैट्रिक्स को इक्वल कब बोलते हैं? जब दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होता है और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। कॉरेस्पॉन्डिंग मतलब समझ में आया ना? समझ में आया ना? जो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में जो एलिमेंट है वो दूसरे मैट्रिक्स के फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में भी वही सेम एलिमेंट होना चाहिए। तो दीज टू आर इक्वल मैट्रिक्स। लिखो कितना पॉइंट? 7। इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस, लिखो 7 करके। इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस। डैश देकर लिखो टू मैट्रिसेस, MATRICES। टू मैट्रिसेस ए एंड बी। टू मैट्रिसेस कैपिटल ए एंड बी लिखना, कैपिटल ए एंड बी लिखना। टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल, are said to be equal if they have the same order, if they have the same order, if they have the same order and their corresponding elements are equal, and their corresponding elements are equal. फॉर एग्जाम्पल, नीचे एक लाइन छोड़कर, फॉर एग्जाम्पल
इसको कॉपी करो, फॉर एग्जाम्पल लिखकर, सुनो, फॉर एग्जाम्पल रोमन 1 देकर कॉपी करो, बिकॉज इसके कई सारे एग्जाम्पल्स अपने डिस्कस करेंगे। तो ये एग्जाम्पल 1 है। ठीक है, अब टू लिखो, लेट, ये एग्जाम्पल 2 है, हाँ। पॉइंट नंबर 7 का एग्जाम्पल 2 है, इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस का एग्जाम्पल 2 है। ए इज इक्वल टू ए बी सी डी, बी इज इक्वल टू पी क्यू आर एस। ठीक है, देन इफ ए इज इक्वल टू बी, इफ ए इज इक्वल टू बी, व्हाट डज इट इंप्लाइज? कौन बता पाएगा? इफ ए इज इक्वल टू बी, यानी ये वाला मैट्रिक्स इज इक्वल टू ये वाला मैट्रिक्स, तो ये क्या मीन करेगा, क्या इंप्लाई करेगा? ए ए इज इक्वल टू पी, ए इज इक्वल टू पी, बी इज इक्वल टू क्यू। पार्टिसिपेट करो ना, सो रहे हैं बैठे बैठे ने, तो आप भी बोलो। सी इज इक्वल टू आर, डी इज इक्वल टू एस, लिखो। Then if A is equal to B, it implies A is equal to P, B is equal to Q, C is equal to R, D is equal to S. समझ में आया? देन थ्री, तीसरा एग्जाम्पल, लेट एलएचएस में कौन सा मैट्रिक्स है? x-1, ये x-1 एक ही एलिमेंट है, हाँ। 2 3 y इज इक्वल टू 4 2 1, यानी दीज टू आर इक्वल मैट्रिक्स। ये दिया हुआ क्वेश्चन में बताया हुआ है कि ये दो मैट्रिक्स इक्वल है। क्वेश्चन में बताया हुआ है कि ये दो मैट्रिक्स इक्वल है, यानी इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, बताओ केशव। x-1 is equal to 4, therefore x is equal to 5 and y is equal to, समझ में आया कि डाउट है? इधर में y है, इधर में 1 है, तो y is equal to 1। कॉपी करूं, देन एक और एग्जाम्पल, फिर इस पर बेस्ड एक एग्जाम का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो 2016 में आया हुआ है।
इफ, ये प्लेन का आवाज है कि हेलीकॉप्टर का? तो इधर में तो कोई हवाई अड्डा नहीं है। ज- हाँ वही मेरे को लग रहा। हाँ, पता नहीं। बोलो, ए का वैल्यू बताओ, बी का वैल्यू, सी का वैल्यू, डी का वैल्यू। भाई कॉपी कर लो। अब इस पर बेस्ड एग्जाम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो 2016 में आया हुआ। लिखो, इफ ए इज इक्वल टू एंड बी इज इक्वल टू, इफ ए इज इक्वल टू बी, अपने को एक्स एंड वाई का वैल्यू फाइंड आउट करना है। आप देखो कैसे सॉल्व करेंगे। एक्स का वैल्यू एक ही आएगा ना, बिकॉज एक्स एक ही है। इधर में 3 is equal to x - 1, है ना? 3 is equal to x - 1, therefore x is equal to 3 + 1 = 4। अब इसको क्रॉस वेरीफाई कर लो। इधर में, वेरी गुड, इधर में x + 1 = 5, यानी x + 1 = 5, तो x = 5 - 1 = 4। वेरी बैड। जब मैं डिस्कस करो तो कॉपी नहीं करना। अब इधर में y = x - 3y, तो इधर में x का वैल्यू 4 पुट कर देंगे और y का वैल्यू निकाल लेंगे। इधर में y है, y के कॉरस्पॉन्डिंग x - 3y है, तो x का वैल्यू 4 निकले, 4 पुट कर देंगे और y का वैल्यू निकाल लेंगे। तो क्या लिखना है? y = x - 3y, यानी y = 4 - 3y, तो y + 3y = 4। अब कॉपी करो। हाँ, जैसे अपने x का दो तरीके से वैल्यू को निकाले, ये एक है, ये एक है, तब कोई भी एक निकाल लेना, वेरीफाई कर लेना, देन y फाइंड आउट कर लेना।
आपको दिखाना एक ही है, बट वेरीफाई कर लेना कि आप सही हो या गलत। समझ में आया? ये सम सीबीसीएस के एग्जाम में नहीं आएगा। ये सम 2016 में आया, जब 1+1+1 का सिस्टम था। तो ये 2 मार्क का क्वेश्चन है जो अपने एग्जाम में नहीं आएगा। बट होता है ना, ये जो कॉन्सेप्ट अपने क्लास में सीख रहे हैं, ये आगे जब अपने एडवांस लेवल क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तब बहुत काम आएगा। आप खुद ही सोचो, बिना गोल्डन रूल्स सीखे कि अपने अकाउंट्स को बना सकते हैं, जर्नल एंट्रीज पास कर सकते हैं, लेजर अकाउंट प्रिपेयर कर सकते हैं? नहीं ना। तो एक तरीके से अपने गोल्डन रूल्स को सीख रहे हैं, अपना बेस मजबूत कर रहे हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट, हो गया ये कॉपी। अब नेक्स्ट, सपोज एक मैट्रिक्स है 3, 5, 7, लिखना नहीं है, 2, 6, 9, और एक और मैट्रिक्स है। बोलो मैंने क्या किया है? साइन को चेंज कर दिया। साइन को चेंज कर दिया है ना, एलिमेंट सारे सेम है, साइन को चेंज कर दिया। तो जब साइन को चेंज करने के बाद जो मैट्रिक्स बना है, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव मैट्रिक्स। दैट इज कॉल्ड नेगेटिव मैट्रिक्स। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे इधर में 1, 2, 4, -5, 7, 9, 6, -8, 3। अब इसका नेगेटिव मैट्रिक्स बनाओ। -1, -2, -4, +5, -7, -9, -6, +8, -3। ये इसका नेगेटिव मैट्रिक्स है। तो जब अपने मैट्रिक्स से सारे एलिमेंट्स के साइन को चेंज करते हैं, दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड नेगेटिव मैट्रिक्स। लिखो 8। नेगेटिव मैट्रिक्स। The negative of any matrix, the negative of any matrix, the negative of any matrix is obtained by changing the sign, is obtained by changing the sign of all the elements, of all the elements of that matrix। ठीक है। अब एग्जाम्पल लिखवा रहा हूं, लिखो। फॉर एग्जाम्पल, रोमन 1 दो। The negative matrix of A is equal to is, ये मैट्रिक्स है। नेगेटिव मैट्रिक्स को कैसे डिनोट करेंगे? जैसे इधर में बी होता तो -B, ए है तो -A, सी है तो -C। ये डिनोट करने का तरीका है।
एक और एग्जांपल, रोमन 2। इफ ए इज इक्वल टू, बी इज इक्वल टू लिखो, बी इज इक्वल टू, देन माइनस बी इज इक्वल टू -1 -2 4 -3 0 -1। मेरे को पता नहीं क्यों लग रहा था आप ये बोलोगे। ये काम करना, मैं क्लास 2 के स्टूडेंट को नंबर आपको मैसेज कर दूंगा, उससे पूछना। -0 बोल के कुछ होता है क्या? जीरो का आगे कोई साइन होता है क्या? नंबर लाइन नहीं पढ़ा है? पढ़ा है ना, जीरो का आगे कोई साइन नहीं होता। डन। तो कितने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स है? 8। समझ में आया? तो 8 टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स को आज अपने डिस्कस कर लिए, और उस पर बेस्ड एक छोटा सा एग्जाम का क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए नहीं है, उसको सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्लास अपने ऑपरेशन सीखेंगे, यानी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स का। ठीक है? समझ में आज का डिस्कशन क्लियर है सबको? यस, नो? यस सर। यस यस सर। सर। ओके। यस सर। ओके, देन आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड बाय, टेक केयर।